इतनी बड़ी व्याख्याओं के बाद एक छोटा सा सूत्र कहना चाहता हूं। भावना का अर्थ है कोई भी कार्य अपने हृदय से करना महाराज, दिल से करना। ठाकुर जी की सेवा जिसने दिमाग से करी वो भाव से न कर सका, फिर वहां कैलकुलेशंस थे। जिसने भावना से करी उसने हृदय से करी। मन में भोग लगाते समय कभी ये संदेह भी नहीं होना चाहिए कि श्री ठाकुर जी ने नहीं आरोगा। अगर मन में ये बात आ गई ना कि नहीं आरोगा, तो मैं तुमसे सत्य कहता हूं फिर नहीं ही आरोगा। जिस दिन ये दृढ़ विश्वास रहा है कि श्री ठाकुर जी आरोगते हैं, इस विश्वास का मतलब क्या है कि तुम्हें कभी इसके परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, ठाकुर जी डकार लेते मिलेंगे, डकार लेते। वृंदावन में भागवत निवास है, पंडित बाबा का स्थान है, वहां के उनके पूर्वाचारी हैं। ठाकुर जी भोजन कहीं भी पाते, पान उनके हाथ से पाते, और पान पापा के पूरा मुंह भर लेते। बड़ी लंबी कथा है, छोटे में सुनाऊं। अगर पान तो खिला दिया, पिकदानी कहां है? तो बाबा अपनी चुनरी आगे कर लेता, बोले ये रही पिकदानी ठाकुर, मेरे ऊपर पीक मारो। बाबा बैठा रहता और ठाकुर जी पान चबा चबा के बाबा के ऊपर पीक मारते रहते। महाराज कहते आज ये पीक नहीं है, मैं आज कृष्ण रसम रंग में भीग गया महाराज, कृष्ण रंग में भीग गया। हमने दिखाया कि हमने खिलाया, ये भावना का भेद है। भावना का अर्थ है जहां बुद्धि के तर्क को अपनी आवश्यकता न पड़े। भावना का अर्थ है कि जहां बुद्धि को संतुष्ट करने का प्रयत्न न हो। एक व्यक्ति है जो कहता है ये पत्थर की मूर्ति है, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, तेरी दृष्टि में पत्थर की मूर्ति है, मेरी दृष्टि में तो मेरा प्रियतम है। अब तर्क से इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, बुद्धि से इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, विज्ञान से इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पर अगर तुमने तर्क कर दिया तो थोथे अभिमान के अलावा कुछ और हाथ में लगेगा नहीं। अगर तुम जीत गए तो अभिमान पुष्ट हो जाएगा, हार गए तो अभिमान खंडित हो जाएगा। पर अगर तुमने पत्थर में भी परमात्मा देख लिया तो तुम कहीं न कहीं से रस ब्रह्म के उस रसात्मक स्वरूप का यत्किंचित अनुभव अपने अंतःकरण में कर लोगे।